जय विश्ववंत। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। विचित्र कथा चल रही है बंधुओं इस समय पर। अयोध्या कांड में विचित्र कांड होने वाला है। जितनी खुशियां अयोध्या में आई हैं वो सब बिल्कुल उल्टी हो जाने वाली। जितना खुशियां हैं उससे ज्यादा यहां पर दुख होगा। राम जी के अभिषेक के लिए, राज्याभिषेक, युवराज पद के लिए घोषणा कर दी गई। नगर में सजावट हुई। देवताओं ने अपना मंत्र बना करके सरस्वती जी को भेज दिया। मंत्रा की बुद्धि खराब कर दी। मंत्रा अब केकई को समझा रही है। जब केकई को मंत्रा ने कहा, केकई ने पूछा सबकी कुशल है? अरे राम को छोड़ के किसकी कुशल है? सब राम का ही आजकल तो राम राज्य। देखो उसकी माँ को कितनी अहंकार में है। और ये सब तो पहले केकई ने बहुत उसको धमकाया। प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभु कस तोरे। प्राणों से भी मुझे राम प्रिय है, उनके तिलक पर तुझको क्यों क्षोभ हो रहा है? सही बता, बिल्कुल सही। कोई भी कपट नहीं करेगी, कोई छिपाएगी नहीं। ठीक ठीक बात बता भाई। मुझे तो तुमने जो कही है, मुझे तो वो बात बहुत प्रिय लगी कि अगर कल राम को युवराज पद दिया जाता है तो जो चाहेगी वो मन भावन, तुझको जो चाहेगी सो मिलेगा। परंतु ये बात समझ में नहीं आई कि राम उनको तिलक और तुझको छोड़। वहां से त्रियाचरित शुरू होता है, बनाना शुरू करती है जिस तरह से। अब क्या कहेंगे, दूसरी जीव कहां से लाऊंगी? पहले एक बार कह के मैंने बहुत सुन लिया, अब तो क्या करूं? ऐसे वैसे बातें सब त्रियाचरित करते 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 अंत में कौशल्या माता पर ला करके आक्षेप रख देती है कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए सब बात सवारी। पटय भरत भूप न रे, राम मात मत जानो रो रे। ये सब कौशल्या की चाल है। भरत को भेज दिया अनुसार अपने लड़के को राजा बनाने के लिए। सेवह सकल सबत मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पी के। अकेली केकई मेरी सेवा नहीं करती, बाकी सभी सौत मेरी आज्ञा का पालन करती। इसलिए तुमसे साल तुम्हारो कौशल माई, कपट चतुर नहीं होए जनाई। जब कौशल्या को सौतन का विरोध बढ़ाने की जब उसने चिंता कर दी, बंधुओं, धीरे 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 केकई के मन में वो बात उतर गई। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने से कपट बहो प्रबोध। कहे से कथा सत सवत कई, जेहि विधि बाढ़ विरोध। ये बंधुओं दोहा नंबर 18 है अयोध्या कांड का। यहां तक हम कल कथा कर चुके हैं। अनेकों प्रकार के कोटिक कुटिलपन और अनेक प्रकार की कथाएं, सैकड़ों कथाएं सौत की, इनकी उनकी उनकी सुना सुना करके जैसे विरोध बड़े परिवार में, वह उसने आचरण शुरू कर दिया। यहां से आगे बंधु अब आज जब इस तरह की बातें वो करने लगी तो भाभी बस प्रतीति उर आई, पूछ राने पुण्य शपथ दिवाई। होनहार के बस केकई के मन में विश्वास हो गया कि ठीक कह रही है, कौशल्या जरूर मुझे दुख देना चाहती है। उसके प्रति यानी विश्वास हो गया उसके हृदय में केकई माता के। फिर पुनः पूछने लगी, पुण्य शपथ दिवाई। फिर शपथ दे करके फिर उनसे पूछने लगी रानी केकई, सही से बता,
तू कैसे सोच रही है, क्या है इसमें राज रहस्य क्या है? पूछी रानी उन्हें शपथ दिवाई। रानी ने फिर सौगंध दिवा करके फिर पूछने लगी, मुझे ठीक ठीक बता, भी मेरी समझ में बराबर नहीं आई बात। तू जो कह रही है ऐसा कैसे हो रहा है रघुकुल में? तो फिर मंत्रा तो पूरे त्रिया चरित्र में है, किस ढंग से अब उनको समझा रही है कि का पूछो तुम अब न जाना। अभी तुमने जाना ही नहीं, इतनी देर से मैं कह रही हूं और फिर पूछ रही हो तुम, अभी तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। गजब। निज हित अनहित पशु पहचाना। तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो, इतनी देर से कह रही हूं, बार बार क्या पूछती हो तुम? अपना हित अनहित तो पशु भी जानते हैं, अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, तुम नहीं पहचान पा रही हो? कौशल्या तुम्हारी बहुत बड़ी शत्रु है और वो तुमको नीचा दिखा के ही मानेगी। तुमको इतनी देर से मैं कह रहा हूं, का पूछो तुम अब हूं न जान। अभी तक तुमने जाना ही नहीं, फिर पूछ रही उसी बात को। तुम तो पशुओं से भी गई गुजरी लगती हो। अरे निज हित अनहित पशु पहचाना। अपना हित अनहित तो पशु भी जान लेते, तुम क्या पशु हो? मनुष्य हो ना। इतनी देर में तुमको समझ में बात नहीं आई है बंधुओं, जब ये बात की। अरे भयहु पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि संग आजू। 15 दिन हो गए, पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते और तुमने खबर अब पाई है। भयहु पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि संग आजू। पूरा पखवाड़ा 15 दिन हो गए सब साज को सजते सजते, तुमने आज मुझसे सब आपको खबर पड़ी है, मैंने आज आपको बताया है। आज तक आपको किसी ने क्यों नहीं बताया? राजा भी रोज आपसे मिलते हैं, क्यों नहीं बताया? कोई क्यों नहीं बता रहा है तुमको? भयहु पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधे मोहि संग आजू। आपने मुझसे आज सुध मिली है, आपको आज खबर पड़ी है कि राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। रानी हमको कुछ नहीं पड़ी है, हम तो आपके लिए खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोस्त हमारे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, आपकी सेवा में रहती हूँ, इसलिए मुझे सत्य बोलने में कोई दोष नहीं। तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और मैं तो जो सत्य है उसको बोलती रहूंगी। और कपट। रानी को लग रहा पूरा सही बोल रही है, इससे बड़ा तो कोई विश्वासु हमारा है ही नहीं। खाइए पहरिए राज खमा तुम्हारे, आपके राज्य में खाते पहनते हैं, इसलिए हमको सत्य बोलने में कोई दोष नहीं, यानी कोई भाई भी नहीं हमको, हम सत्य बोलते हैं। और जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि मैं कुछ भी बना करके झूठ बोलूं तो उसका दंड हमको विधाता देगा। तो विधि दे हमें सजाई। मैं बिल्कुल असत्य नहीं बोल रही, कुछ झूठ बनाकर, बात तो सही थी, नगर में तो सब सजावट हो रही थी, सब कुछ चल रहा है, तो कह रही जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हमें सजाई। जानती है कि यदि किसी को भेज दे परीक्षण निरीक्षण करने, देखो अयोध्या में ऐसा ही हो रहा है क्या, तो वो तो सही हो ही रहा है, तो सब लोग कहेंगे हाँ साहब ऐसा ही हो, बिल्कुल सत्य बोलती है मंत्रा।